हमने अफगानिस्तान का साथ इसलिए दिया ताकि भारत पीछे के रास्ते से किसी तरह से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाता। जो पाकिस्तानी ट्विटर पर भूंक रहे हैं उन्हें चाहिए कि भूंकना बंद करें, उनकी भौंकार का जवाब हमें नहीं देना चाहिए। और विराट कोहली, हम तुम्हारी 9 साल की बच्ची के साथ जिना करेंगे, तुम जो वर्ल्ड कप में हार कर आए हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो वर्ल्ड कप पर है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, पूरे पाकिस्तान के लिए ग्लोरी है, फख्र है। लेकिन दूसरी तरफ भारत मुंबई पहुंच गया है। भारत वर्ल्ड कप से हारकर वापस भारत में पहुंच गया है और भारत के जो जर्नलिस्ट हैं, जो भारत का 700 चैनल्स का मीडिया है, उसने उनका जीना हराम कर दिया और उनकी इज्जतें उतार दी हैं, उनके कपड़े उतार दिए हैं और उन्हें नंगा कर दिया है सड़क पर। और इस बारे में भारतीय मीडिया क्या कहता है और उनकी क्या चीखो पुकार है, इस पर मैंने ये 3 फरले काले कर रखे हैं। ये मैं आपको बताता हूं और आपको अंदाजा होगा कि भारत किस तरह भौखला गया है, परेशान हो गया है और वो चीखो पुकार कर रहा है। विक्रांत गुप्ता भारत के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक बहुत बड़ा टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं। वो कहते हैं आज हम अफगानिस्तान के साथ थे। अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता। वो कह रहे हैं आज हम अफगानिस्तान के साथ थे इसलिए कि भारत किसी तरह से पीछे के दरवाजे से सेमीफाइनल्स में दाखिल होता। अब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो अब आपको सच बोलना होगा। सच यह है कि पाकिस्तान के मैच से पहले हमने जो हाय माता, हाय भगवान, हाय हाय तौबा तौबा जो मचा रखी थी कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में ही ना शामिल होने दें, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दें, तब पाकिस्तान बिल्कुल खामोश था, चुप था और कुछ बोल नहीं रहा था। आपकी हाय हाय ने भारतीय प्लेयर्स पर प्रेशर डाला, उनके दिलों में खौफ बर्पा कर दिया। अब यह खौफ इस्लाम का था, इस्लामी तालीमात का था, नमाज का था, कुरान करीम की तालीमात का था, जो उस दिन मैच में दिखा है। और इस चीज का एतराफ ये भारतीय जर्नलिस्ट कर रहा है और ये कह रहा है आपने हाय हाय तो मचा रखी थी, जिससे पहली दफा भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर डर था और उनके चेहरों पर हार का खौफ हमने खुद देखा है। अब आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। कप यानी वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, आप वर्ल्ड कप वाले कमरे तक भी नहीं पहुंच सके, यानी सेमीफाइनल में भी आप नहीं पहुंच सके। अब अगला वर्ल्ड कप तक हमें इंतजार करना होगा और वो भी आप नहीं जीत सकेंगे। क्या हिंदुस्तान के प्लेयर्स, हिंदुस्तान जब हारा उसके बाद उन्होंने इल्जामात आयद किए कि जनाब चूंकि हम 2-3 टॉस हार गए, टॉस हारने के बाद हमें जनाब रात में जाकर बॉलिंग करनी पड़ी, पिच गीली थी और बॉल हमारे हाथों से स्लिप हो रही थी, बैट पर अच्छी आ रही थी तो हम हार गए। विक्रांत गुप्ता कहते हैं क्या हिंदुस्तान के प्लेयर्स पहली दफा रात में गेम खेल रहे थे? ये इतनी बड़ी टीम का दावा करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि पहली दफा ये रात में खेल रहे थे कि टॉस कर रहे हैं। क्या न्यूजीलैंड आज घास काटने आई थी जो अफगानिस्तान को ना हराती? आपको वजह ढूंढनी होगी, आपको हार माननी होगी। ये विक्रांत गुप्ता कहते हैं, भारत के साफी। और इससे वाज़ेह तो मैसेज है कि भारत ने घुटने टेके हैं क्रिकेट के मैदान में और भारत पसपा हुआ है, हरा है। उसके बाद जनाब हरभजन सिंह जो कि बड़ा बुरा बोलते हैं, वो भी बाकायदा एक टेलीविजन प्रोग्राम में आए और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। और बज्जू इन्हें कहते हैं, हरभजन सिंह कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के 10 मैचों की सीरीज करवा लें, भारत 8 मैच जीतेगा। भारत जब हार गया तो वो ये कह रहे हैं कि 8 मैचों की हमारे साथ सीरीज खेलें, 10 मैचों की सीरीज खेलें, हम आपको 10 हराएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि जंग के बाद जो मुक्का याद आए, मुक्का अपने मुंह पर मारना चाहिए। हरभजन सिंह ने ये मुक्का अपने मुंह पर मारा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लोग ट्विटर पर, यानी पाकिस्तानी जो ट्विटर पर भौंक रहे हैं, उन्हें भौंकने दो। जो अब कह रहे हैं कि टॉस जीत जाते तो ये कर लेते, वो कर लेते, अब किंतु परंतु नहीं चलेगी। हम लोग हारे हैं, हमें हार मानना होगी। पाकिस्तानी टीम अच्छा क्रिकेट खेली है। रोहित शर्मा को जो यॉर्कर पड़ा उसके बाद से हम संभल नहीं सके। कोचेस को अब जवाब देना होगा, अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब बात करनी होगी और सबके सामने आकर करनी होगी। सुनील गावस्कर भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी, लेजेंड, दुनिया मानती है उन्हें। इन्होंने कहा कि मैं फिर कहूंगा, जिस तरह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने हमारे बैट्समैनों को पकड़ कर रखा है, यही वजह थी भारतीय टीम आगे नहीं बढ़ सकी। बल्लेबाजी आसान थी, बल्लेबाजी आसान पहले ओवर्स में बल्लेबाजी आसान थी, लेकिन हमारे बॉलर्स को, बैट्समैनों को पहले बैटिंग करते हुए 180-190 रन बनाने चाहिए थे ताकि हम पाकिस्तान को पकड़ सकते। और ओवर्स में यानी जब ड्यू फैक्टर था तो हमारे बॉलर्स को एक एज मिलता ताकि वो 20-25 रन ज्यादा होते तो वो ज्यादा कंफर्टेबली बॉलिंग करते।
और साथ उन्होंने कहा कि लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को रन्स नहीं बनाने दिए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने रन्स बनाने थे जो हम नहीं बना सके। यही वजह है कि हम पाकिस्तान से भी हारे और दुनिया के सामने शर्मिंदा होकर घुटने टेक कर भारत वापस गया है। कपिल देव भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी, लेजेंड हैं। उन्होंने कहा कि बात हकीकत है कि आज के हमारे प्लेयर्स के पास बहुत एक्सपोजर है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा फेम है, लेकिन इन सबको हम इस्तेमाल नहीं कर सके, हम हार गए। हमें अपनी आईपीएल खेलना यानी जो उनकी डोमेस्टिक लीग है वो खेलना ज्यादा पसंद है। हम अब देश के लिए नहीं खेलना चाह रहे, भारत के लिए नहीं, पैसे के लिए खेलना चाह रहे हैं। बीसीसीआई के ऊपर जिम्मेदारी है, यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो क्रिकेट को बेहतर करे। क्या बीसीसीआई क्रिकेट बेहतर कर सकती है? पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। बुनियादी तौर पर उन्होंने लानत डाली है बीसीसीआई और आईपीएल के पैसे पर कि इस पैसे के को क्या कर रहे हैं हम, आप इस पैसे की बुनियाद पर गेम नहीं जीत सके। ये वाज़े तौर पर वो बोले हैं। और समीप राजगुरु भारत का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स साफी, और ये वर्ल्ड कप धमाका के नाम से प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक इकलौती टीम है जो सारे मैच जीती है। अब एक दबदबा है पाकिस्तान का पूरी दुनिया पर। बूढ़ा शेर एक बार फिर गरजने लगा है। बूढ़ा शेर कह रहे हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि ये अब एक बार फिर गरजने लगे हैं, चमकने लगे हैं। कमाल की बात है, भारत कह रहा है कि ब्रेक नहीं मिला, यानी वो कह रहे थे कि आईपीएल से पहले हमें जो ब्रेक चाहिए था वो ब्रेक नहीं मिला। बाकी सारे प्लेयर्स को तो ब्रेक मिला था। आप किस आराम की बात कर रहे हैं? आपको आईपीएल के बहाने तैयारी का वक्त मिला था यूएई में, ये एक बहाना है। और अब बहानेबाजी और ये ड्रामेबाजी अब किसी भी तौर नहीं चलेगी, समीप गुरु ने कहा है। और अपने शो में उन्होंने भारतीय प्लेयर्स को ठीक ठाक रगड़ा है, रौंदा है। अब भारतीय मीडिया ने इस वक्त आपने प्लेयर्स को नंगा कर रखा है, गालियां दे रहे हैं, चीख रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे एक जंग का समा बना रखा है। खिलाड़ियों को मुंह छुपाने पड़ रहे हैं और वो अपने एयरपोर्ट्स पर नहीं जा सकते, खुलेआम नहीं जा सकते। उनकी जो फैमिलीज हैं वो मार्केट में नहीं जा सकती। विराट कोहली भारत के कैप्टन, दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी, लेजेंड, तगड़ा बैट्समैन। उनकी बेटी है 9 साल की, वेरी क्यूट लिटिल किड। उसके बारे में भारतीय जो हिंदुत्व नजरिया के लोग हैं, हिंदू हैं तगड़े, वो ये कह रहे हैं कि हम विराट कोहली की 9 साल की बच्ची के साथ जिना करेंगे। और ये वाजे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिधर भी तुम्हारी बच्ची मिलेगी हम उसके साथ जिना करेंगे। और उसकी वजह यह है कि तुमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच क्यों हारा। यह भारत है, यह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यह दो कौमी नजरिया है जिसकी कायद आजम ने बात की थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने वाज़े तौर पर कहा है कि मोहम्मद रिजवान की बेटी कुछ अर्सा पहले फौत हो गई थी कैंसर से। तो पाकिस्तानियों ने कहा है कि जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो वर्ल्ड कप को हम मोहम्मद रिजवान की बेटी के नाम करेंगे, हम डेडिकेट करेंगे। और दूसरी तरफ हिंदुत्व नजरिया ये कह रहा है कि हम विराट कोहली की 9 माह की बच्ची के साथ जिना करेंगे। इट्स टेरिबली रॉन्ग, इट्स टेरिबली रॉन्ग। दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, किसी भी मुल्क में हो, इट्स रॉन्ग। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।